एसेट्स जो कि इसको बोलते हैं संपत्ति। एसेट्स इट इज द रिसोर्स विच इज यूज्ड टू अर्न द प्रॉफिट इन बिजनेस। वह संपत्ति जो कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट दिलाए, ठीक है, वह संपत्ति जो कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट दिलाए उसे क्या कहेंगे, एसेट्स, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट वन इज करंट एसेट्स, सेकंड वन इज फिक्स्ड एसेट्स, थर्ड वन इज टेंजिबल एंड फोर्थ वन इज इनटेंजिबल एसेट्स। 4 तरह के एसेट्स होते हैं। पहला करंट एसेट क्या कहता है, those assets which can be converted into cash quickly is called current asset। वह संपत्ति जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वह संपत्ति जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहेंगे, करंट एसेट्स। जैसे कि एग्जांपल में कैश इन हैंड, कैश आपको हैंड में मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। बैंक अकाउंट में आसानी से आ जाएगा, चेक में आसानी से, स्टॉक इन हैंड ये भी आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है करंट एसेट्स के, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जो एग्जांपल में लिखवा रहा हूं ये क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, तो आपको एसेट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एसेट है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होगा फिक्स एसेट का। सेकंड वन क्या है, फिक्स एसेट। Those assets which cannot convert into cash quickly is called fixed asset। वह संपत्ति जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट ना हो उसे क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब ये सामान आपने खरीद लिया, ठीक है, ये सामान अगर आपने खरीद लिया, क्या इसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे? आप कैश देके सामान तो ले लेंगे आसानी से, लेकिन क्या इसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे? आपको परेशान होना पड़ेगा, इसके कस्टमर ढूंढेंगे, कस्टमर मिलेगा, वो भी पता नहीं आपका जिस प्राइस में आपने लिया उस प्राइस में आप बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, कोई कंफर्म है? इसलिए इसका रेट ज्यादातर घटता ही है, बहुत ही मैक्सिमम चांस या मिनिमम चांस होगा फिर बढ़ेगा रेट, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट, यानी एकदम फिक्स हो जाए, ठीक ना। थर्ड वन इज टेंजिबल एसेट। दोज एसेट which can physically touch, feel is called tangible asset। मतलब वह संपत्ति जिसको हम लोग फिजिकली टच कर सके, फील कर सके, उसे क्या बोलेंगे, टेंजिबल एसेट्स। दिस एसेट इज नॉट यूज इन बिजनेस। ऐसे एसेट बिजनेस में यूज नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब एसेट्स बिजनेस में यूज नहीं होते हैं, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा। ये क्या, ये सारी चीजें बिजनेस में यूज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है इसको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं। फर्नीचर को फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मशीनरी को भी, बिल्डिंग को भी, कैश को भी, स्टॉक को भी, ठीक है। स्टॉक आइटम जो भी होंगे उसको फिजिकली टच का फील कर सकते हैं ना, इसीलिए। और ये सब चीजें बिजनेस में यूज नहीं होती हैं। इसको ध्यान, ये कंफ्यूजन तभी होगा जब आप लोग फिक्स और टेंजिबल में डिफरेंस देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग की बात फिजिकली वाली होगी तो आ जाएगा किसमें, टेंजिबल में। जब फिजिकली बात ना की जाए, बोला जाए एसेट्स के बारे में, तब किसमें बात होगा, फिक्स के बारे में, ठीक है। अब डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब। फोर्थ है इनटेंजिबल एसेट। वो क्या होता है, दोज एसेट विच वी कैन नॉट फिजिकली टच एंड फील, ओनली वी कैन अर्न द प्रॉफिट, इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। वह एसेट जिसको हम लोग फिजिकली टच और फील ना कर सके, सिर्फ हम प्रॉफिट कमा सके, क्या, सिर्फ हम प्रॉफिट कमा सके, उसे को क्या कहेंगे, टेंजिबल एसेट। और इट इज ऑल्सो नॉट यूज इन बिजनेस एसेट, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी इसे भी हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जैसे हम लोग कोई कॉपीराइट होता है, सामान होता है ना, ट्रेडमार्क वाली सामान, साथ ये सारी चीजें हम लोग क्या है बिजनेस में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं ना। भाई से बेचेंगे कोई भी हम सामान, 10 रुपए का सामान है, 2 रुपए में लेंगे, उसको कॉपीराइट बना के बेचेंगे 100 रुपए में, भाई उसे प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ ना। इस तरह के क्या कहेंगे, किसको एसेट बोलेंगे, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब इसके आगे इनटेंजिबल एसेट्स, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा।